Hello everyone, welcome to your own channel Mathematics Learning Academy MLA where maths become super easy and my name is धनंजय कुमार और आज है ट्रिगोनोमेट्री प्रूफ सीरीज का लेक्चर नंबर 3 जिसके अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये तीनों का तीनों प्रूफ होगा और इस एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी बुक में वो भी मैंने प्रूफ करके आप लोगों को दिखाया जो आपको इसी सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद तुरंत उस वीडियो को देखिएगा और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप तुरंत देखिएगा, आपको मजा आएगा, समझ में भी आएगा और इजी लगेगा। वहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप उस एग्जांपल्स को बढ़िया से सॉल्व किया हुआ है और आज हम एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन और 5 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन है cos sec थीटा माइनस cot होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। इसे हम बढ़िया से सॉल्व करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा दूंगा इसमें कि कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से हमें सोचना है। तो इसके अंदर हमको जो जो आइडेंटिटी यूज करना है, पहले हम उस आइडेंटिटी को समझ लेते हैं यहाँ पे। तो हमें इस आइडेंटिटी के अंदर सबसे पहला आइडेंटिटी जो हमको यूज करना है इस प्रूफ के अंदर वो है हमारा cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय sin थीटा। ये आइडेंटिटी हमें इसमें यूज करना है। दूसरा नंबर पे आइडेंटिटी जो यूज करना है वो आपको पता होगा, cot थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये दो, और एक आइडेंटिटी जो बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का वो है हमारा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ही फेमस आइडेंटिटी है इस चैप्टर के अंदर, सब लोगों को पता होगा, बहुत ही इजी है। और फोर्थ नंबर पे जो आइडेंटिटी हम यूज करेंगे वो एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी ए प्लस बी। बस ये चार आइडेंटिटी यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा, आप हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमें ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सॉल्व करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा उसे हम पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वो है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर है। तो इसे हम सबसे पहला जो हमारा एम होगा, हमें सबसे पहला काम करना है, हमें इसे कन्वर्ट कर देना है साइन और कॉस के फॉर्मेट में। क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमें कॉस के फॉर्मेट में प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग इसे साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर हम cosec थीटा को कन्वर्ट करते हैं तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, जो कि हम cosec थीटा की जगह 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो cosec थीटा की जगह हो जाएगा हमारा 1 बाय साइन थीटा, फिर माइनस साइन है तो माइनस लगाएंगे, और cot थीटा की जगह हम ये आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, उसकी जगह हम लिख देंगे cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा। और ये हमारा होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर लगा के रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे। तो एलसीएम कैसे लेना है, अब ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर है और इस वाले टर्म में जो हमारा डिनोमिनेटर, दोनों ही डिनोमिनेटर सेम होता है। और आपको पता होगा कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही हो जाता है फिर। तो यहाँ पे हमारा साइन थीटा दोनों है तो एलसीएम भी हमारा यहाँ पे साइन थीटा ही होगा, साइन थीटा ही होगा। और अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम भी वही होता है, और न्यूमरेटर में जो जैसे है वो वैसे ही। अगर माइनस हो रहा है तो माइनस कर देना है, और अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर देना है, और उसके ऊपर अगर स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगा देना है यहाँ पे। इसको मैंने कैसे यहाँ पे समझे में बता रहा हूँ। अगर बाई चांस 2/3 होता और फिर हम प्लस या फिर माइनस कर रहे होते और 4/3 होता, तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे 3 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर में सेम सेम नंबर है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो हमारा 3 ही हो जाएगा, सेम ही नंबर एलसीएम हो जाता है। और उसके बाद ऊपर जैसा है उसको वैसा ही लिख देना होता है, और अगर बीच में माइनस साइन है तो माइनस लगा देना, और अगर प्लस है तो प्लस कर देना। हमारा यहाँ माइनस था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे माइनस किया। सेम ये वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर में सेम सेम था इसलिए हमने साइन थीटा एलसीएम रखा है। और उसके बाद हमें क्या करना है, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा है। उसके बाद हमें थोड़ा ये स्क्वायर को चेंज करना है। चेंज मतलब इतना भी टफ नहीं, बस यहाँ समझिए, आपने बेसिक में पढ़ा होगा ए बाय बी होल स्क्वायर अगर होता है या फिर पावर अगर होता है ए बाय बी टू डी पावर समथिंग कुछ पावर अगर होता है तो हम इसे तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे? हम न्यूमरेटर पे भी ये पावर दे सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी ये पावर दे सकते हैं, मतलब ये पावर दोनों के लिए हम ब्रेक करके यहाँ पे तोड़ के लिख सकते हैं। ये बेसिक मैथ्स में आपको मिला होगा, क्लास 6-5 में मिला होगा आप लोगों को, ये चीज बहुत ईजी है। तो वही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर भी स्क्वायर लगा दूंगा और साइन थीटा के ऊपर भी स्क्वायर होगा, तो साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक बहुत इजी था। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है। तो यहां देखिए, अगर x इंटू एक्स होता तो हम एक्स स्क्वायर लिखते हैं कि नहीं? तो x इंटू एक्स करके अगर एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं तो हम इसका रिवर्स भी तो आ सकते हैं, इसको भी हम x इंटू एक्स तोड़ के लिख सकते हैं। तो अगर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है तो अगर मैं इसे तोड़ के लिखूं तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, दोनों ही सेम सेम नंबर जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो उसके ऊपर लग जाता है स्क्वायर, और फिर नीचे हमारा यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, अब हम इस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को यूज करेंगे। यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, देखिए हमारा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का है तो हम साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करते हैं कॉस के फॉर्मेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को अगर मैं इक्वल के उधर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम प्रॉपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से हम यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से हमने रिप्लेस कर दिया। और क्यों किया, यहाँ पे सिंस दे देता हूं मैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। और कैसे होता है ये मैंने आपको यहाँ समझा दिया। अगर मैं cos प्लस cos स्क्वायर थीटा को इक्वल के उधर लेके जाऊं तो प्लस चेंज होकर हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं। सेम मैंने इसको रिप्लेस कर दिया वहां से। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है, रुके, 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको नहीं बदलना, ऐसे ही रखना है। और अब देखिए ये 1 है तो 1 को तो मैं 1 स्क्वायर भी लिख सकता हूं, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 1 के ऊपर आप कितना भी पावर लगा दे वो 1 1 ही रहने वाला है। 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 के ऊपर क्यूब होगा तो भी 1 ही होगा, मतलब हम 1 के ऊपर पावर लगा सकते हैं, उसका वैल्यू बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और फिर माइनस हमारा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये हमने क्यों लगाया, ताकि हमको क्लियर दिखे फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर हो जाता है तो हम डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम यहाँ पे। मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है, और नीचे मैंने 1 को चेंज करके 1 स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा है, ताकि हमको क्लियर फॉर्मेट मिल जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला को ध्यान में रखता हुआ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए माइनस बी ए प्लस बी, बस इसी में हम लोगों ने यूज कर दिया। उसके बाद देखिए ये वाला ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब न्यूमरेटर में टर्म्स होते हैं और वहां पे बीच में मल्टीप्लाइज होता है तो हम अगर कट रहा होता है तो हम काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा के साथ काट सकते हैं, तो हमारे यहाँ बचेगा क्या, ऊपर बच जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। और एकदम ध्यान से देखिए कि राइट हैंड साइड में हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने इजीली कर लिया, तो यही हमको प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें करना था प्रूफ, जो कि हमने कर दिया। बस 4 आइडेंटिटी हमने यूज किया, हमारा ये वाला प्रूफ इजीली सॉल्व हो गया। पहला आइडेंटिटी हमने कन्वर्ट किया 1 बाय साइन में, इस कॉस थीटा को, दूसरे में हमने किया कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इस कॉट को किया। उसके बाद हमने एलसीएम लिया, और किस तरीके से मैंने यहाँ पे बेसिक से आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम इसमें एलसीएम लेते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, इसे ए बाय बी होल स्क्वायर था तो इसको ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर के हमने फॉर्मेट में लिखा। उसके बाद फिर मैंने इसको एक्सपांडेड फॉर्मेट में लिखा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैंने उसका ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके उसका वैल्यू को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर डाला। उसके बाद उसे हमने बना दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि 1 के ऊपर अगर 1 के ऊपर हम स्क्वायर रखते हैं तो भी ये 1 ही होगा, 1 के ऊपर क्यूब रखते हैं तो भी ये 1 ही होगा, 1 का वैल्यू नहीं बदलेगा, उसके ऊपर आप स्क्वायर लगा सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू लगाने से, नेगेटिव लगाने से थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, पर फिर भी वो 1 ही रहने वाला है। अब 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगा दीजिए उतना ही रहने वाला है। फिर उसके बाद इसको मैंने a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, हमारा कट रहा था काट दिया, वो जो बचा हमारा वही हमको प्रूव करना था। तो बहुत ही इजी सा प्रूफ था, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया है आपको, बहुत ही अच्छे से, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 का पहला नंबर हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड नंबर प्रूफ। तो चलिए इसका सेकंड नंबर को सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो उम्मीद है कि इस बार भी ये सीबीएसई बोर्ड में या फिर सेवा बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में आ जाए। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं किस तरीके से, बहुत ही इजी प्रूफ है। इसके अंदर हम सिर्फ 3 आइडेंटिटी यूज करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए। तो वो 3 आइडेंटिटी कौन सा यूज करने वाला वो मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहला आइडेंटिटी जो हम यहाँ यूज करेंगे वो है हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर का एल्जेब्रिक फॉर्मूला। ए प्लस बी होल स्क्वायर का एल्जेब्रिक फॉर्मूला जो लगभग 99% बच्चों को मैथ्स का ये फॉर्मूला याद होता है, क्योंकि बहुत ही इजी फॉर्मूला और फेमस फॉर्मूला है। तो इसका क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। दूसरा आइडेंटिटी जो हम यूज करेंगे वो तो हम सभी क्वेश्चन में लगभग करते हुए आ रहे हैं, वो है हमारा साइन स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दूसरा आइडेंटिटी हम इसके अंदर यूज करेंगे। और तीसरा आइडेंटिटी हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ये 3 आइडेंटिटी यूज करेंगे, ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो हम इसे अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले इस जगह पे लेफ्ट हैंड साइड को ही लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, 1 प्लस साइन ए, इस बार थीटा की जगह पे ए दिया हुआ है, कोई बात नहीं, cos a प्लस cos a डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin a। इस बार थोड़ा सा हमें एक चीज एक्स्ट्रा सीखना होगा, यहाँ पे एलसीएम। इस बार हमको पहला स्टेप जो लेना है वो हमको इस दोनों टर्म के बीच में एलसीएम ही निकालना है, सबसे पहला स्टेप। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमको तो इस बार मिल गया है एक डिफरेंट क्वांटिटी, दोनों डिनोमिनेटर में डिफरेंट है। तो जब डिफरेंट नंबर होता है एलसीएम में, और चलिए इसको पहले मैं बेसिक से आपको समझा, मान लीजिए अगर 2/3 है और बीच में प्लस है तो प्लस ही मान लेते चले, और 4/5 है, तो दोनों के बीच में देखिए दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अगर सेम डिनोमिनेटर होता तो वही हमारा एलसीएम हो जाता, और ऊपर जैसे वैसे हम ऐड कर देते। बट इस बार हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेना, तो याद रखिएगा कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, 1 के अलावा 3 और 5 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो एलसीएम जो होता है उन दोनों के बीच का प्रोडक्ट होता है। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो अदर देन 1, तो उनका जो एलसीएम होगा बेसिकली उन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होता है। तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15 उसका एलसीएम हो जाएगा। और उसके बाद न्यूमरेटर में क्या करना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 5 इंटू 2 10 हो जाना है, और 3 इंटू 4 12 हो जाना है, और बीच में अगर प्लस है तो हमें प्लस कर देना, माइनस है तो माइनस कर देना। बस यही काम हमको यहां भी करना है। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा और उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो एलसीएम बेसिकली उन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाता है एलसीएम, और न्यूमरेटर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड या फिर सब्सट्रैक्शन कर देना अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। तो चलिए हम इसी को करते, देखिए यहाँ पे cos a है और यहाँ 1 प्लस sin है, दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब इनका जो एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब cos a इंटू 1 प्लस sin a,
ये हमारा हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट। और उसके बाद क्या करना होता है, दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए को हमें मल्टीप्लाई कर देना है इसके साथ, तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा यहां भी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर कॉस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए। बस यही करना था एलसीएम में, बहुत इजी एलसीएम है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों सेम चीज से मल्टीप्लाई होता है, जैसे x इंटू एक्स अगर हो रहा है तो 100% ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस इंटू कॉस, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए, डिवाइडेड बाय, जैसे डिनोमिनेटर में एकदम सेम वैसे ही रखना है, बिल्कुल नहीं इसको बदलना है, ऐसे रख देना है। यहां तक बढ़िया समझ में आया होगा आप लोगों को। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दिख रहा होगा यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर है ये, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अगर है तो हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर डालेंगे यहाँ पे, इसको कन्वर्ट कर देंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। तो हमारा यहाँ पे a की जगह है 1, तो ये हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह 1 है, b की जगह साइन a है, तो 2a और ये हमारा हो गया b, मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन a, फिर प्लस b स्क्वायर है, मतलब b की जगह साइन a है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये हमने इसको एक्सपांड कर दिया a प्लस बी होल स्क्वायर में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस दे दिया, उसके बाद हमारा ये हमारा है कॉस स्क्वायर a डिवाइडेड बाय कॉस a इंटू 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर को हमने बिल्कुल भी नहीं बदला है, जैसे है वैसे रहने दिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए 1 इंटू 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, प्लस 2 1 जा 2, 2 इंटू साइन ए, ये हो जाएगा 2 साइन ए, प्लस ये देखिए क्लियर दिख रहा है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है क्या 1, तो हम इसके जगह पे लिख देंगे 1, और नीचे जैसे है वैसे ही लिख देना है, बिल्कुल नहीं बदलना है, बिल्कुल भी नहीं बदलना है, जैसे है वैसे लिख देना है। और ये 1 क्या कहां से है, आप इसके साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हैं, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने इसके जगह पे लिख दिया है यहाँ 1। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद मैं ऊपर करता हूँ इसको, यहां तक उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसके बाद मैं ऊपर करता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो अब क्या करना है, देखिए अब देखिए 1 प्लस 1, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस अगर हो रहा है तो प्लस कर देना है, तो इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस 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 ही होगा, तो 1 प्लस 1 2, फिर प्लस 2 साइन ए, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस कर दिया है हमने, और डिवाइडेड बाय जैसे है उसको वैसे ही लिखना है, बिल्कुल नहीं बदलना है। वो क्यों नहीं बदलना है वो आपको अभी सरप्राइज मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमें न्यूमरेटर में दिख रहा होगा कि 2 इधर भी है 2 इधर भी है, तो दोनों में अगर 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ का 2 यहाँ आ गया तो बचा इसके जगह पे 1, प्लस यहाँ का 2 यहाँ आ गया तो बचा इसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ साइन ए, और नीचे जैसे है वैसे ही रहेगा। उम्मीद है कि आपको अब तक पता चल गया होगा कि हमने डिनोमिनेटर को क्यों नहीं एक्सपांड किया था या ब्रेक किया था या फिर क्यों नहीं बदला था। तो आपको क्लियर दिख जा रहा है कि इस 2 में और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई मिल रहा है, और इस cos a और इस पूरे ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई मिल रहा है। बेसिकली पूरे ब्रैकेट को हम एक टर्म ही मानेंगे, अगर आप बाहर से देखते हैं, ब्रैकेट के बाहर से अगर देख रहे हैं तो पूरे ब्रैकेट को एक टर्म मानना, अगर हम ब्रैकेट के अंदर देख रहे होंगे तब हम अलग अलग टर्म मानेंगे, बट हम अभी फिलहाल बाहर से देख रहे हैं तो पूरे ब्रैकेट को एक टर्म मानेंगे, पूरे ब्रैकेट को एक टर्म मानेंगे। तो इसके और इसके बीच में इंटू है, इसके और इसके बीच में इंटू है, तो प्रॉपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कट जाएगा हमारा, तो बचेगा सिर्फ क्या 2 बाय कॉस ए बच जाएगा। और इस 2 बाय कॉस ए को मैं थोड़ा और एक्सपांड कर देता हूं इंटू 1 बाय कॉस ए में, 2 1 जा 2 और कॉस ए रह जाएगा, इसको मैंने जस्ट थोड़ा एक्सपांड करके लिखा है। उसके बाद 2 और 1 बाय कॉस ए के जगह पे हम क्लियर लिख सकते हैं क्या, सेक थीटा, मतलब सेक ए लिख सकते हैं हम, 1 बाय कॉस थीटा की जगह पे हम ये लिख सकते हैं, मतलब हम यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 2 सेक ए। और ध्यान से देखिए इस चीज को, यही तो हमें राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, जो कि हमने इजीली कर डाला सिर्फ और सिर्फ 3 आइडेंटिटी को यूज करके, 3 आइडेंटिटी सिर्फ यूज किया हमने। तो सबसे पहला काम जो हमने किया यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम में भी हमारा इस बार डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट क्वांटिटी था जिसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। तो मैंने आपको बताया कि जब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसके बीच में प्रोडक्ट लेने पर जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाता है एलसीएम, मतलब 3 into 5 हमारा एलसीएम हो गया। और न्यूमरेटर में हमको क्रॉस करके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, अगर ऐड हो रहा है तो ऐड कर देना है, सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो हमें सब्सट्रैक्शन कर देना है बस। और उसके बाद हमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट मिल गया था, हमने उसमें एक्सपांड कर दिया, हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी वैल्यू हमको वहां पे रिप्लेस करने का मौका मिल गया, तो हमने रिप्लेस भी कर दिया। उसके बाद हमने कॉमन निकाला, जो कट रहा था काट दिया, और जो बचा था वही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। अल्टीमेटली लास्ट में हमने सेक ए में इसको कन्वर्ट कर दिया, हमें वही प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया सबको समझ में आया होगा ये प्रूफ को। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रूफ है क्योंकि मेरे को जहां तक याद है शायद हमारे टाइम ये एग्जाम में आया था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में आया था। बहुत ईजी सा प्रूफ है, आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा इसको। तो ये हमारा था नंबर 5 का नंबर 2, और अब हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 3 प्रूफ को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि उससे कैसे प्रूफ करना है, और उसे भी मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बढ़िया से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 का, देखते हैं इसे कैसे प्रूफ करना है। ये भी बहुत ईजी प्रूफ है। तो सबसे पहले तो इसमें होने वाले यूज, जो भी आइडेंटिटी है उसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हमको tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को sec थीटा cosec थीटा प्लस 1 में हमको कन्वर्ट करना है। तो हम इसका हेल्प लेंगे कन्वर्ट करने के लिए साइन और कॉस का। तो उसके लिए पहले हमको tan और cot को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो होता क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होता है। उसके बाद हमारे यहाँ cot थीटा है तो cot थीटा को भी कन्वर्ट कर देंगे, वो होता है हमारा cos थीटा डिवाइडेड बाय
साइन थीटा, ये होता है। उसके बाद हमारा एक और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करना है जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का एल्जेब्रिक फॉर्मूला। और वो होता क्या है, इसका होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर यूज करेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम ये 5 आइडेंटिटी यूज करेंगे इस प्रूफ को सॉल्व करने के लिए। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना है, इसलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। वो है हमारा tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहला काम इसमें करेंगे कि सारे यहाँ पे जितने भी है उसे हम साइन और कॉस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए tan थीटा को अगर मैंने साइन और कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या लिखूंगा मैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। tan थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। फिर उसके नीचे हमारा है 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। इस वाले टर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया। सेम इस टर्म को भी करेंगे, प्लस प्लस है तो प्लस दिया, cot थीटा होता है cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और नीचे होता है 1 माइनस tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये होता है। ये हमारा पहला स्टेप था। पहला स्टेप क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे साइन और कॉस के फॉर्मेट में। तो कन्वर्ट कर दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है, जी हाँ, जो हमारा डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ऊपर जैसे उसको वैसे रहने देना है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। न्यूमरेटर में हमारा यही है, डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, इससे एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इसमें एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ समझिए। अगर 1 प्लस 2/3 होता है, 1 प्लस 2/3 या फिर 1 माइनस 2/3 होता है, कुछ भी अगर होता है, मतलब इसके डिनोमिनेटर है बट इसके डिनोमिनेटर नहीं है। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर नहीं होता है उसका डिनोमिनेटर होता है एक्चुअली 1। 1 को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं लिखते हैं, समझिए कि 1 होता है। तो 3 और 1 के बीच का एलसीएम हो जाता है, समझ जाइए 3 ही होगा। और फिर क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है, 3 1 जा 3 और माइनस 3 के 2 के नीचे जो था वो तो हमारा एलसीएम है, तो ऊपर वाला जो है वैसे ही रह जाएगा। बस वही काम करना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, तो 1 और साइन थीटा का बीच का एलसीएम हो जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। और उसके बाद साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, के नीचे तो ऑलरेडी साइन थीटा था और एलसीएम भी साइन थीटा था, इसलिए इसके ऊपर का नहीं बदलेगा, वो वैसे ही रहेगा। फिर प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसके नीचे भी सेम ये वाला प्रोसेस करना है। इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे है cos थीटा, तो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, और इस cos थीटा को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1 इंटू cos थीटा ही होता है, माइनस साइन के नीचे cos थीटा, और यही cos थीटा हमारा एलसीएम भी है, इसलिए ये वाला बदलेगा नहीं, ये जैसे है वैसे ही ऊपर रह जाएगा। यहाँ तक बहुत इजी स्टेप था, जैसे हमने एलसीएम लिया था, बेसिक एलसीएम है, ज्यादा कोई टफ नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमको बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ये भी आप लोगों ने 2 3 4 5 6 में पढ़ा होगा। होता क्या है कि अगर a बाय b ये न्यूमरेटर में हो और इसके नीचे डिनोमिनेटर अगर फ्रैक्शन में हो, ये ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, और डिनोमिनेटर भी अगर फ्रैक्शन में हो, जैसे c बाय d, डिनोमिनेटर भी अगर फ्रैक्शन में हो, तो इसे हम कैसे करते हैं, जो न्यूमरेटर में जो फ्रैक्शन होता है उसको हम वैसे ही लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर वाले फ्रैक्शन के साथ। बस फर्क इतना है कि इसको जो मल्टीप्लाई करते हैं, इसको रेसिप्रोकल, मतलब c बाय d है तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब d बाय c से मल्टीप्लाई करते हैं। बस इतना ही होता है। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। देखिए न्यूमरेटर में भी हमारा फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर में भी हमारा फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। बस करना क्या है कि इसको रेसिप्रोकल करके इसमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। न्यूमरेटर को नहीं बदलना है, वैसे ही रखना है। देखिए यहाँ पे a बाय b डिवाइड बाय c बाय d था, तो a बाय b जो था वो a बाय b ही है, उसको मैंने नहीं बदला है, बस बदला कि इसको डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकल करके लिखा है। तो इसलिए हमारा न्यूमरेटर को मैंने ऐसे रखा sin थीटा बाय cos थीटा, इंटू कर देना इसके डिनोमिनेटर से, लेकिन रेसिप्रोकल करके, मतलब sin थीटा हो जाएगा हमारा ऊपर और sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा हमारा नीचे। बस ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देना है, और सेम लॉजिक लगाना है हमको इसमें भी, मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, और कर देना है मल्टीप्लाई, जस्ट इसको रेसिप्रोकल करके, मतलब cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। और इसमें दो टर्म मल्टीप्लाई, और इसलिए मैंने इसको रख दिया है ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट में। बस इसको याद रखिएगा कैसे मैंने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। ये जूनियर क्लास में मिला होगा कि अगर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी अगर फ्रैक्शन हो, तो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन जैसे वैसे ही रहता है, बस डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर के फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। वही काम मैंने यहाँ पे किया है, वही काम हमने किया है। और इसके बाद अगर हम, अच्छा मैं इसको ऊपर करता हूँ, थोड़ा रफ कर लेता हूँ। यहाँ तक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया स्टेप बाय स्टेप। अभी जस्ट 2 ही स्टेप हम लोगों ने अभी इसमें अप्लाई किया है, बहुत इजी स्टेप है। इसके बाद हम लोग का फॉर्मूला पे जाएंगे कैसे करना है, तो मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू दिस ब्रैकेट, तो मल्टीप्लाई मत कीजिए, जैसे इसको वैसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
फिर बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देना है, फिर cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू दिस ब्रैकेट। सो इसको सॉल्व नहीं करना, इसको ऐसे रखना है ब्रैकेट के साथ ही, cos थीटा माइनस sin थीटा, ये है हमारा। और अब हमको इस टर्म को और इस टर्म को सॉल्व करने के लिए अब हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो जब भी दो टर्म के बीच में प्लस या माइनस होता है उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम की जरूरत पड़ती है हमें। तो हमें इस बार अब इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और इसके अंदर एलसीएम लेना भी एक टेक्निक है, सीखना होगा उसे भी हमें। तो हम कैसे एलसीएम लेंगे, देखिए यहाँ पे इसमें cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, और यहाँ भी हमारा दिस इंटू दिस है। तो हम ट्राई करेंगे कि हमारा जो ये दोनों ब्रैकेट है वो हमारा सेम हो जाए। तो बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि हाँ सर ये सेम तो है, साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ भी cos थीटा साइन थीटा है, लेकिन सेम बिल्कुल नहीं है। दोनों ही टर्म के जो साइन है वो ऑपोजिट है। यहाँ साइन थीटा के आगे प्लस है, यहाँ साइन थीटा के आगे माइनस है, यहाँ cos थीटा के आगे माइनस है, और यहाँ cos थीटा के आगे प्लस है। तो हम क्या करेंगे, इसे सेम करेंगे बाय चेंजिंग द साइन। तो कैसे चेंज करेंगे साइन को, देखिए साइन को चेंज करना बहुत ही ईजी होता है, बस आप एक -1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन अपने आप बदल जाएगा। तो हम करेंगे किसे चेंज, हम इस टर्म में चेंज करेंगे, इसमें नहीं करेंगे, इसमें करते हैं ताकि हम हमारा और इजी हो जाए। तो अगर हम इस पूरे में अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे में अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो यही साइन बदल जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होकर हमारा माइनस हो जाएगा, और फिर cos स्क्वायर थीटा नीचे भी हो जाएगा हमारा, साइन थीटा तो है माइनस, और इसमें अगर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए कैसे होगा। अगर हम यहाँ सुनो cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हमारा, और इसमें हम कर रहे हैं -1 को मल्टीप्लाई, -1 को मल्टीप्लाई, तो होगा क्या, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू cos थीटा, cos थीटा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। तो हो गया ना साइन थीटा के पास। अब इसको पॉजिटिव वाले को आगे लिख देते हैं और निगेटिव वाले को पीछे लिख देते हैं, और क्लियर देखिए ये हमारा प्रॉपर इस ब्रैकेट के साथ मैच कर गया, साइन थीटा माइनस cos थीटा के साथ। तो बस हमने यहाँ पे एक -1 को मल्टीप्लाई करके इसके साइन को हमने क्या किया, बदल दिया, और जैसे हमने इसका साइन बदल दिया तो हमारा यहाँ का डिनोमिनेटर और यहाँ के डिनोमिनेटर में जो हमारा ब्रैकेट था वो हमारा टोटली इक्वल हो गया। हमने क्यों किया ये काम, ताकि हमारा एलसीएम लेने में बड़ा इजी हो जाए। अब हम एलसीएम कैसे लेंगे वो देखिए, हम -1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी मल्टीप्लाई करिएगा तो सर्च कर करिएगा कि हमको न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में भी करना है। तो माइनस इंटू दिस माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे भी निगेटिव साइन बदल गया, तो माइनस माइनस जब हम कॉमन निकालेंगे तो अल्टीमेटली कट के हमारा ये प्लस ही रहेगा। इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो आंसर था वही आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, बस हमने एलसीएम लेने में हमारा इजी हो जाए इसलिए हमने इस तरीके का स्टेप लिया है। उसके बाद हमें करना क्या है, एलसीएम लेना है इसके बीच में और इसके बीच में। तो देखिए यहाँ पे जो दोनों ही डिनोमिनेटर में कॉमन है उसे एक बार लिख दीजिए। जैसे यहाँ भी साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ भी साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो आपको पता होगा जब सेम सेम होता है तो उसके बीच का जो एलसीएम होता है वो भी सेम ही होता है, वो भी हमारा सेम ही होता है। यहाँ भी साइन थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ भी साइन थीटा माइनस cos थीटा, तो दोनों के बीच का एलसीएम यही रहेगा। बस फर्क होगा कि इस cos थीटा और इस साइन थीटा के बीच में हमारा एलसीएम डिफरेंट आएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट ही हो जाएगा क्या, इन दोनों का एलसीएम, मतलब cos थीटा इंटू साइन थीटा, और दोनों के बीच में ये था इसलिए हमारा ये, तो एलसीएम हमारा ये हो जाएगा इस बार। उसके बाद करना क्या, मैंने कहा था कि जब कॉमन नहीं होता, डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है और एलसीएम अगर उनका प्रोडक्ट होता है, तो जिसका एलसीएम हमने लिया उनका कर देना है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई। मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए साइन थीटा माइनस cos थीटा था तो ये भी था, तो हम साइन थीटा माइनस cos थीटा से इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे cos थीटा, इसके लिए cos थीटा, तो यहाँ भी तो है, क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, तो साइन थीटा इसमें नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब क्रॉस कर देंगे साइन थीटा को इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, फिर माइनस आने माइनस, और देखिए इसके डिनोमिनेटर में यहाँ ये है, तो इसके एलसीएम में भी देखिए ये और ये है, तो ये नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, इस cos थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इस cos थीटा को इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया, यहाँ पे किया क्या हमने, जो हमारा दोनों में कॉमन था उसे हमने कॉमन रख दिया एलसीएम में, और जो अनकॉमन था उसको हमने कर दिया प्रोडक्ट। और आपको पता है कि जब अनकॉमन नंबर्स होते हैं, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया कि जब अनकॉमन डिनोमिनेटर होता है तो उसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर ना हो तो उनका प्रोडक्ट ही उसका हो जाता है हमारा एलसीएम, उसका प्रोडक्ट ही हमारा हो जाता है क्या, उसका एलसीएम। और प्रोडक्ट एलसीएम लेने के बाद हमको कर देना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाएगा साइन को इसके साथ, कॉस को इसके साथ, तो हमारा ये हो जाएगा। और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। और नीचे जैसे है इसको वैसे रहने दीजिए, बिल्कुल नहीं बदलना है, बिल्कुल भी नहीं बदलना है, कॉस थीटा बिल्कुल भी नहीं बदलना है। तो हमारा अब हो गया यहाँ पे आपको उम्मीद है कि बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। हमने किया क्या यहाँ पे, जस्ट इसका पहले ब्रैकेट को सेम सिमिलर करने की ट्राई किया। तो सिमिलर कैसे किया हमने, -1 से इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, अपने आप इसका ब्रैकेट दोनों सेम हो गया। और ब्रैकेट दोनों सेम हो जाने के बाद हमारा एलसीएम जो हो गया बहुत ईजी हो गया, जो सेम होता है वो हमारा एक बार, और जो अनकॉमन से उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एलसीएम, और अनकॉमन को क्रॉस कर देना है तो ऊपर का हमारा ये वाला पार्ट मिल जाएगा। देखिए साइन को इसके साथ कॉस को इसके साथ कर दिया तो हमारा डिनोमिनेटर मिल गया, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई वगैरह कर दिया तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हमको मिला। और ये हमको मिलकर बड़ा ही अच्छा होगा, क्योंकि हमको क्लियरली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो देखिए, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, अगर ए क्यूब थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अगर होता है तो उसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कर देंगे, मतलब पहले हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे, और उसके बाद ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा। हमने कर दिया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और डिवाइडेड बाय नीचे क्या था हमारा, जैसे है वैसे रखना है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको नहीं बदलना है। इसके बाद करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि ये ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट के साथ आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये और ये डिनोमिनेटर में भी आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में डिवाइड होकर 1 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा सिर्फ क्या, ऊपर न्यूमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बहुत इजी था, अब बस हमारा काम हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा है, मैं स्क्वायर वाले टर्म को साथ में लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको भी मैं साथ में लिख देता हूँ। साइन बिल्कुल नहीं बदलेगा, प्लस है तो प्लस लिखा है मैंने, और फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन बिल्कुल भी नहीं बदलना है, प्लस है तो प्लस ही रखा है मैंने। और फिर नीचे साइन तब बदलता है जब वो दूसरे साइड जा रहा होता है, अगर लेफ्ट हैंड से राइट जाता है तब साइन बदलता है, या राइट से लेफ्ट आता है तब साइन बदलता है। और उसके बाद ये हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, ये तो हमारा कट ही चुका है। और अब देखिए क्लियर दिख रहा होगा कि ये इसे हम लिख सकते हैं क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ नहीं लिखा, ये तो आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बस अब हमारा काम हो गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्सपांड करके लिखेंगे। कैसे एक्सपांड करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब ये कॉस थीटा साइन थीटा इस 1 के लिए भी है और कॉस थीटा साइन थीटा इसके लिए भी है। तो ये हो जाएगा हमारा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा। ये हमने क्या किया, ये आपको मैंने बताया होगा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 आप देखिएगा, तो वहां पे हम लोगों ने मैंने इसको बढ़िया से एक्सप्लेन किया था कैसे होता है। ये देखिए, अगर मान लीजिए ये 2/3 प्लस 3 या फिर 4/3 होता, तो डिनोमिनेटर सेम सेम है तो एलसीएम भी सेम ही हो जाएगा, और ऊपर जैसे वो वैसे ही ऐड हो जाता है। तो एकदम ध्यान से देखिए, तो सेम सेम है तो सेम ही एलसीएम आता है, और ऊपर जैसे वैसे ऐड हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से हम रिवर्स भी तो आ सकते हैं, इसको भी तो हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ना कि 2/3 4/3। तो वैसे हमने लिखा 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा, जस्ट मैंने ब्रेक करके लिखा। मतलब अगर हम इन दोनों के बीच में एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये टर्म ही मिलेगा। और उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए इस 1 बाय कॉस थीटा साइन थीटा को मैं और अच्छे से तोड़ के लिखता हूँ, 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा, बिल्कुल नहीं बदलेगा, 1 इंटू 1 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा होता है। फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, और यहाँ भी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1। और अब हम करेंगे लास्ट स्टेप, जो कि हमारा क्या है, 1 बाय कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, और 1 बाय साइन थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। और ध्यान से देखिए, हमको यही करना था प्रूफ। मैंने इसको तोड़ के जो यहाँ एक्सपांड करके लिखा है बिल्कुल चेंज है, देखिए 1 इंटू 1 1 ही होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा होता है। और हमें यही प्रूफ करना था, जो कि हमने इजीली कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमारा हो गया प्रूफ। बहुत ही इजी सा प्रूफ था। यहाँ पे हमने सबसे पहला स्टेप जो हमने किया था वो तो थोड़ा सा लंबा प्रूफ हो गया, बट बहुत इजी था कि हमने सबसे पहला काम किया था, हमने tan और cot को sin और cos में एक्सप्रेस किया था, कन्वर्ट कर दिया था। और उसके बाद हमने क्या किया था, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया था। उसके बाद हमने ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, a/b डिवाइडेड बाय c/d, अगर फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन अगर होता है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसको करने के बाद हमने किया क्या था, फिर हमने ब्रैकेट को सिमिलर करने की ट्राई किया था। जो डिनोमिनेटर में हमारा 2 ब्रैकेट आया था, उस दोनों ब्रैकेट को हमने सेम किया बाय साइन, उसके साइन को बदल के, और उसके बाद फिर उनके बीच में एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर हमारा a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मेट हमें मिला, जो कि हमने उसको इस वाले आइडेंटिटी में एक्सप्रेस कर दिया। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है। और उसके बाद हमें क्लियर दिखते गया कि हमारा ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होते गया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मिला के हमने 1 लिख दिया, और जो बाकी के बचे उसके हम लोग और एक्सप्रेस करके सिंप्लीफाई करते करते हमको ये वाला मिल गया। तो बहुत ही ईजी प्रूफ था, मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया है। तो आप आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस लेक्चर को एक बार आप फिर से रिपीट देखिए, बढ़िया से करिए, देख समझ के करिए, बड़ा ही मजा आएगा, समझ में भी आएगा आपको। एक बार रिपीट कर डालिए, पूरा स्टेप आपके ब्रेन में फिट हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी था, और हमने इस वाले लेक्चर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन प्रूफ किया है, क्वेश्चन नंबर 5 के, और बाकी के जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में भी सॉल्व करने वाले हैं, उसे भी स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। आपको बहुत ही मजा आएगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तीनों के तीनों क्वेश्चंस को आपको करके भी मजा आया होगा, और आपको अगर पसंद आया, समझ आया है, तो आप इस लेक्चर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इस सीरीज को मिस मत कीजिए। इसके जितने भी लेक्चर्स आएंगे सारे के सारे आप अटेंड कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाए, उनका भी बोर्ड एग्जाम्स होगा, उनको भी समझ में आना चाहिए, उन्हें भी अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सीरीज आएगा तो वो आपसे बिल्कुल भी मिस नहीं होगा, और आप उस वीडियो को देखकर मैथ्स को अपने चेहन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।